लोगों के मन में यह बहुत सवाल है, क्यों चर्च में कैंडल जलाई जाती है? क्यों चर्च में कैंडल जो है जलाई जाती है? मैं आपको लाइट के महत्व के बारे में बताने जा रहा हूं और तत्पश्चात आपको बताऊंगा क्यों कैंडल जो है चर्च में जलाई जाती है। तो आप शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक इसको सुने। धर्मशास्त्र बाइबल में परमेश्वर ने जब आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, पहला काम जो सृष्टि को बनाने में परमेश्वर ने किया वो ये है, परमेश्वर ने उजियाला यानी ज्योति को सर्वप्रथम परमेश्वर ने बनाया। जब आप उत्पत्ति उसका 1 अध्याय उसके 1 वचन से 5 वचन तक पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि परमेश्वर ने उजियाले को और अंधियारा, जिसे अंधकार कहते हैं, उस अंधकार से ज्योति को अलग किया। यानी सबसे पहला काम जो परमेश्वर ने सृष्टि में किया वो किया है ज्योति, यानी अंधकार से हटा करके ज्योति बनाई है परमेश्वर ने। यानी जब इस सृष्टि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, उस समय बाइबल कहती है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है पूरा सुनसान पड़ा हुआ था और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जो है जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने उजाला, उस अंधकार में उजाले को यानी ज्योति को, प्रकाश को पहले दिन परमेश्वर ने बनाया। और जब हम आगे ज्योति के बारे में पढ़ते हैं, प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं, उजाला के बारे में धर्मशास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं तो 272 बार लाइट, उजाला, प्रकाश ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और ज्योति को, उजाला को परमेश्वर के प्रतिरूप में या प्रतीक के रूप में भी प्रकट धर्मशास्त्र बाइबल में किया गया है। सर्वप्रथम हमें मिलता है कि परमेश्वर जो है, मूसा नबी जो बाइबल में है, एक जलती हुई आग में यानी प्रकाश में, ज्योति में, आग में परमेश्वर स्वयं मूसा को प्रकट होता है। यानी परमेश्वर जो है अपने आप को एक प्रतीक, आग या ज्योति प्रकाश के रूप में करता है। और फिर दूसरा जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर जो है अपने चुने हुए लोगों इजरायलियों को परमेश्वर ने ज्योति के खंभे के रूप में अंधेरे में मदद किया, मार्गदर्शन किया। यानी परमेश्वर जो है अपने आप को एक ज्योति के रूप में या उजाला के रूप में या लाइट के रूप में प्रकट कर रहा है। फिर हम जब आगे पढ़ते हैं धर्मशास्त्र बाइबल में आगे पढ़ते हैं, डैनियल नबी और उसके मित्र सद्रक, मेशक, अबेदनगो जब वो समस्या में थे और उस समस्या में वहाँ के जो नबूकदनेस्सर राजा है उन्हें पकड़ करके एक जलते हुए भट्टे आग में डाल दिया। उस आग में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का पुत्र यानी परमेश्वर उनके बीच में था। उस जलती हुई आग में से उनको, डैनियल के जो मित्र सद्रक, मेशक, अबेदनगो को जलती हुई आग में बचाने वाला था परमेश्वर का पुत्र, यानी स्वयं परमेश्वर उनकी मदद करने के लिए आग में प्रकट हुआ। यानी आग जो है, ज्योति जो है, प्रकाश जो है, लाइट जो है, परमेश्वर की उपस्थिति का एक प्रतीक या चिन्ह के रूप में धर्मशास्त्र बाइबल में हमें मिलता है। और जब हम नया नियम में आते हैं, नया नियम में प्रभु यीशु मसीह का आगमन से पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता स्वयं प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता। वो कहता है, जब आप यूहन्ना उसका 1 अध्याय पढ़ेंगे और उसके जब आप 3 वचन से आगे आप पढ़ेंगे तो वो कहता है कि यीशु मसीह जो है संसार के लिए एक सच्ची ज्योति है जो इस संसार में प्रकट होने वाली है। यानी यीशु मसीह के आने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु को ज्योति, प्रकाश, लाइट के रूप में एक प्रतीक के रूप में कहता है कि वो जगत की ज्योति है जो इस संसार में आने वाला है और इस संसार से अंधेरे को दूर करने वाला है। यानी प्रभु यीशु मसीह को जो है एक ज्योति, जगत की ज्योति के रूप में प्रकट किया गया है। और जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसके 12 वचन में
पढ़ेंगे उसमें लिखा है, यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ। यानी यीशु मसीह स्वयं को जगत की ज्योति यानी प्रकाश, उजाला के रूप में अपने आप को प्रकट कर रहा है। कहता है मैं जगत की ज्योति हूँ। और जब आप मत्ती उसका 5 अध्याय 14 वचन में पढ़ेंगे तो उसमें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम जगत की ज्योति हैं। यानी जो मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं उन्हें ज्योति का प्रतीक के रूप में कहा गया है। और जब हम प्रेतों के काम उसका 2 अध्याय उसके 3 वचन में पढ़ते हैं तो जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो गए और प्रभु ने कहा कि मैं पवित्र आत्मा आपके लिए भेजूंगा, और जब प्रभु यीशु मसीह से दुनिया से स्वर्ग में चले गए उसने वो पवित्र आत्मा को भेजा और प्रेतों के ऊपर आग की प्रतीक के रूप में वो प्रकट वहाँ पर होता है। पवित्र आत्मा प्रकट होता है, आग के रूप में प्रकट होता है। उनकी जीभ लिखा हुआ है कि परमेश्वर का जो आग के रूप में एक प्रकटीकरण, उनके जीभ फटती हुई आग की समान, उनको एक ताकत, एक एनर्जी, एक ऐसी सामर्थ्य मिलती है, वो बोलने अन्य अन्य भाषा बोलने लग जाते हैं। यानी ऐसा प्रकाशन, ऐसी ज्योति, ऐसी आग सी उन्हें एनर्जी मिल जाती हैं कि वो अन्य भाषा बोलने लग जाते हैं। उनके अंदर का डर, जो भय, वो सारा दूर हो जाता है और परमेश्वर की गवाही बड़ी ज्योति के साथ, बड़ी उत्साह के साथ वो देने लग जाते हैं। यानी परमेश्वर नया नियम में हो या पुराने नियम हो, परमेश्वर अपने आप को जो है लाइट के रूप में यानी उजालक के रूप में, प्रतीक के रूप में प्रकट कर रहा है। पुराने नियम में भी नया नियम में भी हमने इस चीज को देखा है। लेकिन अब पुराने नियम में अगर आप स्टडी करेंगे तो लेवियुम की पुस्तक में लिखा हुआ है एक बर्न ऑफरिंग के बारे में, यानी होम बलि के बारे में लिखा गया है कि उस समय जो पाप करते थे, जो गुनाहों में थे, अपने गुनाहों के लिए वो बलि चढ़ाते थे और वो बलि को पूर्ण रूप से जलाना पड़ता था और उसकी जो धुआं होता था वो स्वर्ग के ओर चला जाता था। वो इस चीज़ का प्रतीक था कि परमेश्वर जो है वो जलती हुई आग के रूप में उस भेंट को, उस बलिदान को, उस बर्न ऑफरिंग को स्वीकार कर रहा है। तो परमेश्वर अपने आप को एक लाइट के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। और पुराने नियम में भी और नया नियम में स्वयं यीशु कहते हैं मैं जगत की ज्योति हूं, और कहते हैं तुम जगत की ज्योति हो। अब जो सवाल है कि क्यों कैंडल जो है चर्च में जलाई जाती है, अब इस बात को तो आप समझ गए कि परमेश्वर अपने आप को एक ज्योति या लाइट के रूप में प्रकट पुराने नियम में, नया नियम में भी कर रहे हैं। अब क्यों कैंडल को जलाया जाता है चर्च में? सर्वप्रथम आपको यह समझना जरूरी है, कैंडल का जो स्वभाव है वो क्या होती है? जलती है, स्वयं जलती है और दूसरों को प्रकाश देती है। कैंडल स्वयं जलती है, दूसरों को प्रकाश देती है, ये कैंडल का स्वभाव है। और क्यों चर्च में इसको रखा जाता है? कैंडल चर्च में 2 कैंडल भी रखी जाती है। 2 कैंडल का महत्व ये है, पहला वो ये है कि कैंडल जो है प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरीय और मानव स्वभाव का प्रतीक है। कैंडल प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरीय और मानव रूप का एक प्रतीक या चिन्ह है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं उस कैंडल के समान अपने आप को जलाया और हमें, जो हम अंधकार में थे, हम पाप में थे, प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस ज्योति में लेके आ गया। यानी वो जो इस चीज को हमें याद दिलाता है, जब कैंडल चर्च में रखी जाती है, वो याद हमें यह दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह जो जगत की ज्योति है, जब हम अंधकार में थे, उस परमेश्वर ने हमें ज्योति में लेकर के आया है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर थे, मानव रूप उन्होंने धारण किया, और हम जो अंधकार में थे, हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान या बलिदान कर दिया। तो जब कैंडल चर्च में जलाई जाती है, इस चीज का प्रतीक है, हम कोई पूजा नहीं करते हैं उसकी, वो प्रतीक है, चिन्ह है, जो हमें याद दिलाता है कि जगत की ज्योति जो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया और अपने आप को उन्होंने हमारे लिए कुर्बान किया, और जो हम अंधकार में थे हमें ज्योति में लेकर के आ गया। तो इस चीज का सिंपल सा वो प्रतीक है। तो कैंडल हमें याद दिलाती है कि प्रभु यीशु मसीह
जो जगत की ज्योति इस संसार में आया। और कैंडल हमें याद दिलाती है कि हम पाप में थे, हमें उस पाप से परमेश्वर ने ज्योति में लेकर के आया। तो इस चीज़ का सिंपल सा प्रतीक है। और जैसे मैंने कहा, कैंडल का प्रतीक ये भी है कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं ईश्वर और मानव दोनों वो थे, और इस चीज़ का भी वो प्रतीक है। तो कलीसिया में जो है 12 कैंडल भी कुछ कलीसिया, ऑर्थोडॉक्स कलीसिया में रखी जाती है। 12 कैंडल का प्रतीक है 12 प्रेरित, यीशु मसीह के 12 शिष्य, जिन्होंने अपने जीवन को कुर्बान उस कैंडल के समान किया, ताकि लोग जो अंधकार में हैं, जो पाप में हैं, परमेश्वर की ज्योति में वो लोग आ सकें और प्रभु को स्वीकार कर सकें। तो इसका सिंपल सा वही प्रतीक है। और हम मसीह जो विश्वासी भाई बहन हैं कलीसिया में, इसलिए उस कैंडल को रखते हैं कि इस चीज़ को हम याद कर सकें कि प्रभु यीशु मसीह जो जगत की ज्योति है इस संसार में आया, और हम जो अंधकार में थे हमें ज्योति में लेके आया। और ज्योति जो है एक आशा का प्रतीक भी है। ये संसार जो पाप में है, गुनाहों में है और विभिन्न प्रकार के अपराधों में फंसा जा रहा है, ये पूरी मानव जाति के लिए, पूरी जगत के लिए ये आशा का केंद्र है प्रभु यीशु मसीह। कि प्रभु यीशु मसीह हमारे विश्वासियों भाई बहनों के लिए ही नहीं, लेकिन गैर विश्वासियों के लिए, पूरी जगत के लिए वो ज्योति है। तो ये आशा, ये गवाही हम हर एक मानव जाति तक देनी है। तो कैंडल, मैंने बताया कैंडल क्यों जलाई जाती है। कैंडल एक प्रतीक है कि प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है, और उस जगत की ज्योति जो प्रभु यीशु मसीह है, उसने हम पापियों जो गुनाह में थे, अंधकार में थे, हमें ज्योति में लेकर के आया। जैसे पुराने नियम में, उत्पत्ति में परमेश्वर ने सर्वप्रथम काम किया कि अंधियारे को ज्योति से अलग किया, यानी पूरी जगत में अंधेरा था और वहां परमेश्वर ने एक प्रकाशन यानी ज्योति दी। वही ज्योति प्रभु यीशु मसीह संसार में परमेश्वर ने भेजा, ताकि हम अंधकार से ज्योति में आ सकें। और इस संसार जो अंधकार में जा रहा है, पापों में है, गुनाहों में है, अपराधों में है, ये आप और मेरे लिए एक सौभाग्य है कि ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर की ज्योति, जो परमेश्वर ने कहा तुम जगत की ज्योति है, यानी अपने कार्यों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा लोगों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताए, उसकी ज्योति के बारे में बताए, उसकी अच्छाई के बारे में बताएं, उसके प्रेम के बारे में पूरे संसार को बताएं, ताकि पूरी जाति जो अंधकार में है, गुनाहों में है, अपराधों में फंसे हुए हैं, परमेश्वर की ज्योति में प्रवेश कर सके। और सब लोग, जब प्रभु आएगा जगत में दोबारा फिर से आएगा, हम सब लोग उसके सिंहासन के सामने, उस प्रकाश के सामने, उस ज्योति के सामने हमेशा हमेशा के लिए रहने पाएंगे। तो सिंपल सा मतलब है इसका। ये कोई पूजा नहीं है, ये कोई अन्य चीज़ नहीं है, ये सिर्फ एक चिन्ह है, एक प्रतीक है कि प्रभु यीशु मसीह जो जगत की ज्योति इस संसार में आई है, और हमें उसने उस ज्योति का प्रतीक बताया कि तुम जगत की ज्योति, यानी जो अंधकार में है उन्हें गवाही के द्वारा प्रभु के बारे में बताओ। तो ये सिंपल सा मतलब है। और दूसरी बात मैंने जैसे बताया कि कैंडल इस चीज़ का भी प्रतीक है कि प्रभु यीशु मसीह ईश्वर और उसके मानव स्वभाव का भी वो प्रतीक हैं। और 12 कैंडल इसलिए कलीसिया में रखी जाती हैं, वो 12 प्रेरित जिन्होंने अपनी जान उस कैंडल के समान कुर्बान की प्रभु के राज्य के लिए, ताकि लोग इस संसार में जो अंधकार में हैं वो ज्योति में आ सकें। और प्रभु यीशु मसीह भी स्वयं उस कैंडल के समान अपने आप को जलाता चला गया, यानी कुर्बान उसने किया, बलिदान किया, ताकि हम नाश न हो, अंधकार में ना मिट जाएं हमेशा के लिए, लेकिन परमेश्वर पर हम विश्वास करें और उसकी ज्योति की ज्योति जो परमेश्वर ज्योति है, उस ज्योति में हम लोग प्रवेश कर सकें, उसके पुत्र हम बन सकें। तो उसने हमें अपने ज्योति यानी उजाला, एक प्रकाश के पुत्र हमें कहा है। तो परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको आशीष दे। कलीसिया में कैंडल प्रतीक हैं और इसलिए रखी जाती हैं ताकि हम लोग इस चीज़ को याद करें। तो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। इस संदेश के द्वारा आपको आशीष मिली है, और भाई बहनों को आप जरूर बताएं और अपने संदेह को दूर करें। और प्रभु जो जगत की ज्योति हैं और हम जो जगत की ज्योति हैं उस पर जो विश्वास करते हैं, उसकी गवाही पूरी जगत में फैलाएं और दूसरों के लिए आशा का कारण बने, दूसरों के लिए एक अनुग्रह का कारण बने, दूसरों के लिए एक अच्छाई का कारण बने। अंधकार का काम क्या होता है? लोगों को धोखे में रखना। अंधेरा किसी को भी पसंद नहीं। इस संसार में जो है हर एक प्राणी को, हर एक
मनुष्य को, हर एक जीव जंतु को बिना लाइट का जी नहीं सकता है। लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लाइट है जगत की ज्योति है यीशु मसीह। और आपको मुझे वो गवाही देनी है और कलिस में जरूर कैंडल आप लगाएं। ये प्रतीक है, ये चिन्ह है जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जगत की ज्योति है और हम जगत की ज्योति हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे, अपने संदेह को दूर करें और प्रभु यीशु मसीह के अच्छाई का प्रचार करें, उसकी गवाही दें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।